हेलो फ्रेंड्स, श्री गणेशाय नमः। ओम गंग गणपते नमो नमः। मैं रितिका पांडे आपके अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। तो आज बुधवार का व्रत करने की विधि लेकर आई हूँ। गणेश जी का दिन होता है। ये व्रत कैसे किया जाता है और इसकी उद्यापन विधि और क्या इस व्रत में खाना चाहिए और इस व्रत की पूजा विधि में क्या क्या गणेश जी को चढ़ाना चाहिए जिससे आपकी सारी मनोकामना पूरी हो। व्रत कितने किए जाते हैं, चलिए सारी बातें करने वाली हूँ। उसके पहले चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए, वीडियो को फुल वॉच के साथ देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। चलिए, गणेश जी का व्रत करने के लिए सबसे पहले आपको संकल्प लेना है मन में। तो आपको एक दिन पहले ही मन में ठानना है कि आपको कितने गणेश जी की व्रत करने हैं। बुधवार के दिन किया जाता है तो सबसे पहले कम से कम 7 आपको व्रत करना चाहिए। 7, 11, 21, इसके ऊपर आप चाहें जितना भी कर सकते हैं। तो जितने आपको व्रत करने हैं उसकी मन्नत माननी। इसके बाद आपको बुधवार के दिन स्वच्छ होके सुबह नहा धो के बाल को शैम्पू करके स्वच्छ हो जाना है और इसके बाद हरे रंग के वस्त्र पहनने हैं। हरे रंग का संबंध सीधा बुध ग्रह से होता है और गणेश जी का व्रत करने से बुध ग्रह स्ट्रांग होते हैं, मजबूत होते हैं, सुख समृद्धि की कमी नहीं रहती है। तो आपको बुधवार के दिन हरे रंग के वस्त्र पहनने हैं और इसके बाद आपको पूजा घर में जाना है। अगर आप चाहें तो मंदिर में भी जाके पूजा कर सकते हैं, लेकिन सामग्री वही लगेगी जो मैं आपसे बताने वाली हूँ पूजा में। तो सबसे पहले गणेश जी को अगर घर में करें तो लाल रंग के वस्त्र पाटे पे बिछा देना है। आपको चौकी पे लगा देना है गणेश जी का वस्त्र, लाल रंग का कपड़ा, उस पे गणेश जी को बिठाना है। पूजा की थाली में आपको प्रसाद में गुड़ और घी, शुद्ध घी रखना है। फूल रखना है, फूल में आपको लाल रंग का फूल ज़रूर रखना है, गणेश जी को बहुत पसंद है। कुमकुम रखना है, लाल रंग का रोली होता है वो रख लीजिए, लाल चंदन। इसके बाद आपको धूप बत्ती और दिया लगाना है, घी का दिया आपको लगाना है, कपूर रखना है, मौली रखना है और इसके बाद आपको गणेश जी को हरे रंग के मूंग ज़रूर चढ़ाने हैं, क्योंकि बार बार मैं आप सबको बता रही हूँ कि हरे रंग का संबंध बुध ग्रह से होता है। तो हरी चीज़ों का यूज ज़्यादा करना है। तो पूजा सामग्री ये रहने वाली है। आपको पूजा करना है, भगवान को भोग लगाना है और गुड़ घी का प्रसाद में आपको उपयोग करना है। आप किचन में उसका कुछ भी बना सकते हैं गुड़ घी से। और इसके बाद आपको जो जल है पूजा के बाद उसको सूर्य भगवान को पाटा जब हटाएंगे, पाटे को अगले दिन हटाना है, उस दिन नहीं हटाना है आपको। अगर घर में आप पाटा लगा रहे हैं, उसके ऊपर लाल रंग का कपड़ा बिछा रहे हैं, तो उसको आप अगले दिन हटाएंगे बृहस्पतिवार को। जो जल है उसको तुलसी माता में डाल देना है और जो फूल है उसको आपको पौधों में डाल देना है, मतलब इधर उधर उसको फेंकना नहीं है। और इसके बाद पूजा में आपको दक्षिणा भी चढ़ानी है, 11, 21 जितनी आपकी क्षमता हो उस दक्षिणा को आप या तो इकट्ठा कर लीजिए और एक ही बार किसी मंदिर में पंडित को दे आइए या उसको पंडित को दे आना है बस। चाहे आप इकट्ठा करके दे या बार एक एक करके दे, उसको दे देना है। और इसके बाद आपको क्या करना है, आपको उस दिन चाय पानी पीना है, फलाहार करना है, फल दूध कुछ भी आप दिन भर व्रत कर सकते हैं, खा सकते हैं। और एक टाइम आपको रात के समय भोजन करना है, मीठा भोजन करना है। भोजन में या मीठा भोजन में कुछ भी खा सकते हैं, आपको जो पसंद है। हरी रंग की मूंग से बनी हुई खिचड़ी भी खा सकते हैं बिना नमक के, दही पराठे खा सकते हैं, मतलब आप जो खा सकते हैं। मीठा में आपको खाना, लहसुन प्याज का उपयोग आपको नहीं करना है। और शाम को अगर हो सके तो गणेश जी को आपको 4 लड्डू का भोग लगाना है, या तो आप मंदिर में जाके लगाइए या अपने घर पे लगाइए। 4 लड्डू का भोग लगाना है और वो लड्डू सबसे पहले सबको बांट देना है। उसके बाद खुद भी प्रसाद खा के इसके बाद आपको कुछ मीठा खाना है। तो इस तरह आपको व्रत पूरे दिन करना है, पूजा करनी है जो सामग्री हमने बताई है। अब आपको उद्यापन विधि भी बताऊंगी। गणेश जी का उद्यापन, जैसे आप 7 अगर व्रत के मन्नत माने हैं, 11 मांगे, 21 मांगे हैं, तो आपको जितना भी माने हैं, मान लीजिए मैंने तो 21 के मांगे थे, तो 21वें बुधवार के दिन आपको व्रत करना है, उसी दिन उद्यापन करना है। सारी पूजा विधि जैसे हमने बताई है वैसे ही करनी है। और बस आपको उद्यापन में 1.25 किलो मूंग लेने हैं,
सवा मीटर हरे रंग के कपड़े लेने हैं, 1.25 किलो साबुन लेना है हरे रंग का। अगर साबुन नहीं है तो अगर 1.25 किलो आप नहीं ले सकते हैं तो एक भी साबुन आप ले सकते हैं। और ये सारी चीज़ें लेनी है, दक्षिणा लेनी है, पूजा वाले स्थल पे रखना है। पूजा होने के बाद शाम के टाइम या फिर उसी दिन दिन में भी आप पंडित को ले जाके दे देंगे। इस तरह आपके गणेश जी की व्रत जो है, व्रत विधि, उसमें क्या-क्या सामग्री लगती है और कैसे उद्यापन किया जाता है, ये सारी बातें आप सबको समझ में आ गई होंगी। मैं उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और बात समझ में आई होगी, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय गणेश भगवान।